और आज के ही दिन 70 साल पहले हमारे सर्वमन्य संघ का निर्माण हुआ। और देखिए 22 संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने पदों से त्याग पत्र देकर एक आचार्य चुना। तो आज उन सभी जिन्होंने अपने अपने पदों का त्याग किया था, उन सभी आचार्य भगवंतों को मैं नमन करता हूं। और जिन शासन को एक धारा से जोड़ने का उन्होंने जो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी अहंकार, अपनी ईगो का त्याग करके, इसलिए मैं सर्वमन्य संघ को बड़ा महत्व देता हूं। जो छोटी छोटी संप्रदाय हैं उनको गच्छ कहा जाता है, लेकिन सर्वमन्य संघ को संघ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वमन्य संघ का निर्माण त्याग पर हुआ है। सर्वमन्य संघ की निंदा करने वाले भी बहुत हैं, पर लेकिन सर्वमन्य संघ आज तक अक्षय बना हुआ है, क्योंकि इसका निर्माण अक्षय तृतीया के दिन हुआ। और ये सर्वमन्य संघ का स्थापना का 70वां वर्ष है ये। तो सर्वमन्य संघ से, क्योंकि सर्वमन्य संघ की एक और विशेषता मैं आपको बतला देता हूं। सर्वमन्य संघ का साधु, सर्वमन्य संघ की साध्वी, सर्वमन्य संघ का श्रावक, सर्वमन्य संघ की श्राविका, सर्वमन्य संघ का स्थानक, सभी के लिए खुला हुआ है। ऐसी उदारता मैंने किसी संघ में नहीं देखी। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस सर्वमन्य संघ का सदस्य हूं। मेरी उदारता में इस संघ का बहुत बड़ा योगदान है। संघ ने मुझको भगवान महावीर दिए, इसी संघ ने मुझे भगवान आदिनाथ दिए, इसी संघ ने मुझे 24 तीर्थंकरों की संपदा दी। मैं अपने जन्म को सफल मानता हूं कि सर्वमन्य संघ ने मुझे उदार बनाया। नहीं तो मैं भी किसी गच्छ का अगर हिस्सा होता तो मैं कहीं ना कहीं कट्टरवादी बनता, एकांतवादी बनता, संघों को लड़ाने भिड़ाने वाला कहीं ना कहीं आतंकवादी बनता। लेकिन मुझे वो संघ मिला जिसका विश्वास जोड़ने में है, जिनका विश्वास सभी को साथ लेकर के चलने में है। और सर्वमन्य संघ में बिल्कुल पूर्णतः लोकतंत्रीय व्यवस्था है, लोकतंत्रीय व्यवस्था है। यहां एक सर्वमन्य संघ ऐसा है जो साधुओं को भी साधु अपने समकक्ष बैठाते हैं, अपने फट्टे के साथ बैठाते हैं। नहीं तो किसी भी संघ में यह व्यवस्था नहीं है। सब साधुओं को वहां बैठाते हैं जहां श्राविकाएं बैठती हैं। साधु के आगे उन साधुओं को बोलने का अधिकार नहीं है, बोल नहीं सकती साध्वी। और जहां श्राविकाएं बैठती हैं वहां उनको बैठाया जाता है। लेकिन सर्वमन्य संघ ने साध्वी को उस जमीन से उठा करके बराबर का पट्टा दिया, पाठ दिया। नहीं, आप भी महत्वपूर्ण हो, ये पहिया उबड़ खाबड़ नहीं है, छोटा बड़ा नहीं। इसलिए मैं सर्वमन्य संघ को प्रणाम करता हूं। सर्वमन्य संघ का सदस्य होने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। सर्वमन्य संघ और सर्वमन्य संघ से जुड़े हुए जितने भी श्रावक और श्राविका, मैं आज एक छोटा सा संदेश दे देना चाहता हूं। क्योंकि कभी कभी मेरे सर्वमन्य संघ के श्रावक श्राविकाओं को दूसरे संघ के श्रावक श्राविकाएं ये कहकर के कह देते हैं, सर्वमन्य संघ के साधु साध्वी ढीले हैं, यही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब घटिया हैं। इस बात को अगर बड़े बड़े मंचों से, प्रवचनों के माध्यम से अगर दोहरा रहा है साधु या साध्वी, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, किसी को नीचा दिखाने से तुम ऊंचे कैसे उठ सकते? क्योंकि नीचा दिखाने वाला कभी ऊंचा हो ही नहीं सकता। नीचा दिखाने वाला किसी की बुराइयां देखता है, उसकी अच्छाइयां नहीं देखता। घर है वो अनगार होते हुए भी आगारी है, क्योंकि वो वहीं जाना पसंद करते हैं और उस घर में किसी और का आना पसंद, वो उन्हीं की भावना है जो अपने श्रावकों को ये कहते हैं कि हमारे अलावा किसी और के पास। क्योंकि सर्वमन्य संघ का साधु कभी किसी को नियम नहीं देता कि फला संतों के पास जाकर के प्रवचन नहीं सुनना, लेकिन वहां नियम दे दिए जाते हैं कि जहां माइक चलता है वहां जाना ही नहीं, और किसी शर्म लिहाज की वजह से जानो पड़ जाए तो समायक करनी नहीं। मेरे बंधुओं, हो सकता है मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप अपने संतों पर, अपने संघ पर गर्व किया करो। सर्वमन्य संघ का साधु भी किसी संघ को तोड़ता नहीं है। और क्या विडंबना है, जिनको हम पनाह देते हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, जिनको हम आदर से लाते हैं सर्वमन्य संघ के स्थानकों में,
और कई स्थानक तो ऐसे बन चुके हैं, थे वो सरवन संघ के स्थानक, लेकिन आज वहां ऐसा वातावरण बना दिया कि सरवन संघ का साधु भी वहां जा नहीं सकता। तो मेरे श्रावक और श्राविकाओं, मेरे साधु और साध्वी जो सरवन संघ से जुड़े हैं, कोई भी आपकी निंदा करे तो उनके प्रति दुर्भावना मत लाना, क्योंकि वो हमारी सफाई करते हैं,